राजवंश ने भरी पूर्वी की मांग। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब राजवंश पूर्वी को लेकर प्राची के घर पे पहुंचेगा और पूर्वी के प्राची के पास आते ही जब आशुतोष पीछे से कहेगा कि कैसी रही रात, ये आवाज सुनकर पूर्वी को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब पूर्वी आशुतोष के सामने देखेगी और आशुतोष पूर्वी को कहेगा कि ऐसे क्या देख रही हो, तभी ऐसा सुनकर प्राची आशुतोष को कहेगी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने अभी क्या कहा, तुम्हें इसके बारे में अंदाजा भी है। तभी ऐसा सुनकर आशुतोष कहेगा नहीं नहीं, आप ही बता दीजिए आपकी बेटी कहाँ से आ रही है और इतनी रात तक आपकी बेटी कहाँ पर थी। तभी ऐसा सुनकर प्राची कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी जब राजवंश अपने मन में गुस्से से आशुतोष के पास जाएगा और आशुतोष को कहेगा कि तेरी इतनी हिम्मत, कल शादी में क्या हुआ था तू भूल गया क्या। तभी ऐसा सुनकर आशुतोष कहेगा नहीं नहीं, लेकिन अभी तुम मुझसे दूर है, मैं अभी एक चीज दिखाता हूँ और सबको बताता हूँ कि इनकी बेटी कहाँ पर थी और किसके साथ थी। यह सुनकर तभी राजवंश पीछे हटेगा। आशुतोष अपने फोन में राजवंश पूर्वी के एक साथ वाला वीडियो पूरे मोहल्ले को दिखाएगा और कहेगा कि देखिए पूर्वी ने किस तरह मेरे साथ शादी तोड़ के इस राजवंश के साथ आज की रात गुजार कर आई है, जैसे कि ये पूर्वी इसी पल का इंतजार करती हो कि कब मेरे साथ शादी तोड़े और कब इस राजवंश के साथ एक हो जाए। यह सुनकर तभी पूर्वी का सर शर्म के मारे झुक जाएगा और तभी जब आशुतोष पूर्वी की बेइज्जती करते हुए कहेगा कि तुम जैसी बदचलन औरत मैंने आज तक नहीं देखी, तभी यह सुनकर राजवंश को मन में काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और गुस्से से राजवंश आशुतोष को कहेगा कि जस्ट शट अप, इसके आगे एक और लफ्ज नहीं। तभी यह सुनकर आशुतोष की माँ कहेगी क्यों, क्या हुआ, सच्ची बात हजम नहीं होती क्या तुम लोगों को। अब यहाँ पर सच सबके सामने है कि प्राची की बेटी पूर्वी बदचलन औरत है। यह सुनकर तभी राजवंश आशुतोष की माँ का उम्र का लिहाज किए बिना आशुतोष की माँ को कहेगा कि पास, अब तक मैं आपके उम्र का लिहाज रख रहा था, लेकिन इसके आगे आंटी आपने एक शब्द भी कहा तो ये आपके सामने खड़े राजवंश मल्होत्रा के अलावा कोई बुरा नहीं होगा। यह सुनकर तभी आशुतोष की माँ को काफी बड़ा शौक लगेगा और तभी राजवंश बिना कुछ बोले माता जी के मंदिर में जाएगा और वहाँ से माता जी का कुमकुम अपने हाथ में भरकर यानी सिंदूर भरकर पूर्वी के पास आ जाएगा और पूरे मोहल्ले में सबके सामने पूर्वी की मांग भर देगा और राजवंश पूर्वी को अपनी पत्नी बनाते हुए कहेगा कि लो, आज से और अभी से पूर्वी मेरी पत्नी है, आज से पूर्वी पूर्वी नहीं बल्कि पूर्वी राजवंश मल्होत्रा है, मैं अपनाता हूँ पूर्वी को। यह सुनकर आशुतोष और आशुतोष की माँ को काफी बड़ा झटका लगेगा और तभी प्राची आगे आकर आशुतोष और आशुतोष की माँ को ताली बजाकर कहेगी कि वाह, आप लोगों ने किस तरह पूरी प्लानिंग के साथ मेरी बेटी को जलील किया, जबकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि राजवंश ने मेरी बेटी पूर्वी को बचाया, वो भी आग से, वो भी चौथी बार, और उसी आग की वजह से पूर्वी राजवंश के साथ रात में फंसी रही और अभी फिलहाल ठंड है, इसीलिए वो बात अलग है कि पूर्वी और राजवंश एक साथ बैठे थे लेकिन दोनों ने कुछ किया नहीं। कोई आपके बेटे जैसे आशुतोष जैसे काम नहीं किए, जैसा आपका बेटा शादी में आशुतोष दूसरी लड़की के साथ अनजान कमरे में सो रहा था। यह सुनकर आशुतोष की माँ चुप हो जाएगी और आशुतोष की माँ अपना पूरा परिवार लेकर प्राची के सामने से प्राची के मोहल्ले से चली जाएगी और प्राची राजवंश पूर्वी का रिश्ता एक्सेप्ट करते हुए प्राची राजवंश को कहेगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि राजवंश तुमने मेरी बेटी को अपना लिया, मुझे कहीं ना कहीं यही लगता था कि तुम दोनों की जोड़ी ही अच्छी है, भगवान ने तुम दोनों को मिलाने की बहुत बार कोशिश की और आखिर तुम दोनों एक हो ही गए। और आप यह राजवंश पूर्वी की जोड़ी को देखना चाहते हैं क्या नहीं, और राजवंश को पूर्वी की मांग भरनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।